किसी गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में आलू और उसकी पत्नी प्याज और उसकी एक बेटी लीची थी। आलू का परिवार गरीब था, लेकिन अपनी गरीबी में वो सब खुश थे। आलू बड़ा ही मेहनती और ईमानदार किसान था। आलू के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसके पास जितनी भी जमीन थी, उस जमीन पर वह सब्जियां उगाता और उस सब्जी को बाजार में जाकर बेचता। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक बार आलू के घर पर 3 लोग आते हैं। इसमें बहुत ही कीमती सामान है और हमें कहीं बाहर जाना है। उसमें लगभग कुछ साल भी लग सकते हैं। इसीलिए हम तीनों चाहते हैं कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक आप इसे अपने पास रखें और जब हम तीनों एक साथ आएंगे, तब आप इसे हमें लौटा दीजिएगा। लेकिन इसे आप अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर आप इतना कीमती सामान मेरे पास क्यों रखना चाहते हैं? हम तीनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वहाँ पर हम इतना कीमती सामान लेकर नहीं जा सकते और हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार हैं। इसीलिए हम तीनों को आपके ऊपर भरोसा है। इसलिए हम तीनों चाहते हैं कि जब तक हम वापस न आ जाए, तब तक आप इसे अपने पास ही रखें। लेकिन हाँ, हम तीनों आपके पास आए तभी आप ये बक्सा दीजिएगा। अगर हम में से कोई 1 या 2 आए, तब आप इसे मत दीजिएगा। ये रही इसकी चाबी, इसे संभाल कर रखिएगा। अब हमारी अमानत आपके पास है। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आलू के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन आलू ने उस बक्से की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था। उसका ईमान कभी भी डगमगाया नहीं। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब आलू और प्याज की बेटी बड़ी हो चुकी थी। अब लीची की शादी करने की उम्र हो चुकी थी, लेकिन आलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी करा सके। देखिए जी, हमने 5 साल तक इंतजार किया, लेकिन वो तीनों नहीं आए। अगर हम ये बक्सा खोल लेंगे तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। नहीं प्याज, ये बक्सा किसी और की अमानत है, मैं नहीं खोल सकता। तो क्या आप अपनी बेटी को पूरा जीवन यहीं पर बिठा कर रखोगे? हम दोनों तो कैसे भी करके रह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी के बारे में गांव वाले क्या कहेंगे? अब अपनी बेटी लीची की जिंदगी कैसी होगी, यह इस बक्से के हाथ में है। अगर आप इसे खोलोगे तो हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, वरना फिर। आलू बहुत ही मुसीबत में था कि अब वो क्या करे। उसकी ईमानदारी बक्सा खोलने नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी का चेहरा देखकर उस बक्से की तरफ आगे बढ़ता है। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये बक्सा खोलना ही होगा। आलू बक्सा खोलने ही वाला था कि तभी उसके घर पर कोई आता है। यह वही 2 लोग थे जिन्होंने बक्सा दिया था, लेकिन तीसरा आदमी नहीं था। बक्से के मालिक को देखकर आलू और प्याज का चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि अब उन्हें बक्सा लौटाना पड़ेगा। हमारी अमानत सही सलामत तो है ना? हाँ हाँ, आपकी अमानत बिल्कुल सही सलामत है। बेटी लीची, जरा वो बक्सा तो लाना। ये रही आपकी अमानत। चलो अब हम इसे लेकर चलते हैं। रुकिए, आप इसे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? ये तो हमारी अमानत है, इसे हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था, जब आप तीनों एक साथ यहाँ पर आओ, तभी मैं आपको ये दूंगा, वरना मैं आपको यह ना दूं। और फिर अभी तो आप सिर्फ 2 लोग आए हो, आपका तीसरा साथी कहाँ है? अच्छा, ये बात है। आप चिंता ना करें मान्यवर, हमारा तीसरा साथी भी यहीं पर है। वह क्या है ना कि वह थोड़ा सा थक चुके थे, इसीलिए वह आराम कर रहे हैं। अब हम तीर्थ यात्रा करके न जाने कितनी दूर से पैदल आए हैं। हमारा थकना तो स्वाभाविक है, इसीलिए हम दोनों ने कहा कि तुम आराम कर लो, हम दोनों लेकर आते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे वीडियो कॉल पर बात करा दो, तब मैं आपको ये बक्सा दे दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम इन्हें वीडियो कॉल पर बात करवा ही देते हैं। ये लीजिए, बात कीजिए। आलू जी, आपने हमारी अमानत संभाल कर रखी,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं आया। आप कृपा करके वो बक्सा उन दोनों को दे दीजिए, इसमें मेरी पूरी तरीके से सहमति है। तरबूज की बातें सुनकर आलू को लगा कि अब उन्हें बक्सा दे देना चाहिए। अब तो हम ये बक्सा लेकर जा सकते हैं ना? जी बिल्कुल, ये तो आपकी अमानत है, इसे आप लेकर जा सकते हैं। ये रही इसकी चाबी। उसके बाद वो दोनों बक्सा लेकर चले जाते हैं। प्याज, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की शादी होगी, जरूर होगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। और फिर अगले दिन वो तीसरा आदमी आता है और वो बक्सा मांगने लगता है। आलू के तो होश उड़ जाते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो? कल ही तो आपके 2 साथी आए थे और वो बक्सा लेकर गए। क्या मेरा बक्सा अब नहीं है यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा बक्सा चाहिए, उसमें बहुत ही कीमती सामान था। अरे लेकिन मैं आपको बक्सा कहाँ से दूं? वो बक्सा तो आपके 2 साथी लेकर गए। मेरे वो साथी दोनों चोर और मक्कार है, मुझे तो कैसे भी करके मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो शक है कि उन दोनों ने तुम्हें बहुत सारा धन दिया है, इसीलिए तुमने उसे बक्सा दे दिया। अब मुझे मेरा बक्सा चाहिए या फिर तुम्हारा घर। यह आप क्या बोल रहे हो? सच में मैंने रिश्वत नहीं ली। और रही बात घर की, तो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी कुंवारी बेटी है जिसकी शादी मैं अपनी गरीबी कारण करा नहीं पा रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर मेरा बक्सा मिला तो ठीक, वरना इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। इतना बोलकर तरबूज वहाँ से चला जाता है। आलू और प्याज बहुत ही चिंता में आ जाते हैं। अब क्या होगा हमारी जवान बेटी है, उसे लेकर हम कहाँ जाएंगे? अगले दिन तरबूज आलू को घर से निकाल देता है और उस घर पर कब्जा कर लेता है। आलू और उसका परिवार घर से बेघर हो जाते हैं। आलू अपने पूरे परिवार के साथ सरपंच जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। सरपंच जी मामले की गंभीरता को समझकर तरबूज को अपने पास बुलाता है। क्यों रे तरबूज, तुमने आलू को घर से क्यों निकाला? सरपंच जी, मेरा बहुत ही कीमती खजाना इन्होंने मेरे दोनों दोस्तों को दे दिया, जबकि तय ये हुआ था कि जब हम तीनों दोस्त एक साथ उनके पास आएंगे तभी यह खजाना देंगे। लेकिन इन्होंने मेरे दोनों दोस्तों को दे दिया। अब मुझे खजाने के बदले कुछ तो चाहिए था, तो मैंने इनका घर छीन लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? सरपंच जी बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, देखो तरबूज, तुमने अभी अभी कहा कि जब तुम तीनों लोग एक साथ आओगे तभी खजाना दिया जाएगा, और अभी तो तुम अकेले ही आए हो। तुम पहले अपने साथ दोनों दोस्तों को भी लेकर आओ, तब तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। लेकिन मैं उन दोनों को कहाँ पर ढूंढूं? वह सब तो खजाना लेकर भाग गए हैं। अब वह भला किसी के हाथ थोड़ी ना आने वाले। जब तुम तीनों एक साथ खजाना लेने के लिए आओगे तभी मिलेगा, तुम अकेले आओगे तो थोड़ी मिलेगा। लेकिन अब कैसे हो सकता है? खजाना तो अब नहीं रहा। वह सब मुझे नहीं पता। अगर खजाना चाहिए तो तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। सरपंच जी का फैसला सुनकर तरबूज उदास हो जाता है और वो कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं आलू को उसका घर लौटा दूंगा। आलू घर मिलने की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। नहीं तरबूज, अब सिर्फ घर लौटाने से कुछ नहीं होगा। तुमने उसको उसी के घर से निकाला है, तो इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। कैसा हर्जाना सरपंच जी? तुम्हें आलू को उसके घर के साथ साथ 10 लाख रुपए भी देना होगा। आप क्या बोल रहे हो सरपंच जी? यह नहीं हो सकता, मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। फिर तो तुम्हारी खातिरदारी करनी ही होगी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुमने बहुत ही लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुमने अपने दोनों ही दोस्तों के साथ बहुत लोगों को ठगा है।
मुझे तुम्हारी सारी कारस्तानी पता है और मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे दोनों दोस्त खजाना लेकर भागे नहीं है, बल्कि यह सब तुम तीनों का ही प्लान का हिस्सा है। अब तुम सच सच बताते हो या फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैं अपने सारे अपराध कबूल करता हूँ। और फिर तरबूज अपने सारे अपराध कबूल कर लेता है और फिर तरबूज अपने दोनों साथियों का पता बताता है और फिर कुछ ही देर में सरपंच जी उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। असल में उस बक्से में कुछ भी नहीं था। वो तीनों ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका घर और जमीन, कीमती सामान हथिया लेते थे। सरपंच जी उन तीनों को जेल में डाल देते हैं। वो तीनों ही बहुत ही बड़े ठग थे। कई मुल्कों की पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन आलू की वजह से वो तीनों पकड़े गए। इसके लिए सरकार की तरफ से आलू को बहुत ही बड़ा इनाम मिलता है। अब आलू को उसका घर मिल जाता है और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और दूर दूर से आलू की बेटी के लिए रिश्ता आने लगता है। अब आलू की सारी परेशानी दूर हो जाती है।